राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। मैं दिशा सिंह आप बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में माघी पूर्णिमा के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। माघ मास की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों में भी इस पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि लोग माघी पूर्णिमा के दिन पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयाग में पवित्र नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं और जो लोग दान स्नान आदि करते हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें पिसी हुई हल्दी और काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हृदय स्रोत का पाठ करने से भगवान सूर्य सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो सर्वप्रथम पूजा स्टार्ट करने से पहले आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कोई फोटो या प्रतिमा एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर शुद्ध साफ और मंदिर को साफ सुथरा कर ले और स्नान वगैरह करने के बाद में ही ये सब काम करें। इस तरीके से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से तिथि के कोई ना कोई स्वामी होते हैं और इसी तरह से पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं और इस तिथि को चंद्रमा अपने पूरे आकार में होते हैं। इस दिन सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के समसप्तम भाव में होते हैं और इस दिन विशेष स्थिति में जल और वातावरण में एक विशेष ऊर्जा आ जाती है और इसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर नदियों में और सरोवर में जल में कुंभ में स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप चाहें तो इस दिन नवग्रहों की कृपा भी बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इस दिन स्नान करके दान करके और ध्यान करके आप सभी नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, आपको कोई भी परेशानी हो रही है, तो उसके निवारण के लिए आप माघी पूर्णिमा के दिन उस ग्रह से संबंधित दान कर सकते हैं। इस बार माघ की पूर्णिमा जो है वो 5 फरवरी रविवार के दिन है, इसका संयोग बन रहा है। इस दिन आपको माघ पूर्णिमा का स्नान भी करना चाहिए, साथ ही दान ध्यान भी करना चाहिए। स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सूर्योदय या फिर आप सूर्योदय से पहले, और यदि ऐसा ना कर पाएँ तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए फिर स्नान करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय सूर्य देवता को और रात्रि के समय चंद्र देवता को जल अर्पित किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय जल में थोड़े से काले तेल और पिसी हुई हल्दी मिलाकर ओम ग्रहणे सूर्याय नमः का मंत्र का जाप किया जाता है और फिर भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेकर किया गया दान चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, उसका कई गुना फल मिलता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, मानसिक बीमारियां हों, ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव और चंद्र देवता की पूजा करके यदि संभव हो तो उपवास ही रखना चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और इस दिन के समय सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी और सुनी भी जाती है। पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं उन्हें इस दिन उनको स्नान आदि कराकर नए वस्त्र पहनाए, नए जेवर पहनाए और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के उपवास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि हो सके तो केवल एक समय फलाहार करें और दिन भर उपवास रखकर रात्रि को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। दान देने वाली वस्तुओं में आप सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, दक्षिणा दान दे सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं और क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की वस्तुओं का
दान आपको करना है। धार्मिक पुस्तकों का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप कर सकते हैं। और आज के दिन पवित्र पौधे भी आप अपने आसपास किसी मंदिर में या सार्वजनिक स्थल लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प भी ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 5 फरवरी रविवार के दिन माघी पूर्णिमा है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। रविवार का दिन होने के कारण तुलसी जी और पीपल जी के पेड़ में जल नहीं दिया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 जनवरी की रात्रि 9:31 से और समाप्त होगी 5 फरवरी रविवार की रात्रि 11:58 पर। उदय तिथि के अनुसार 5 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा और चंद्र देवता की पूजा भी इसी दिन शाम के समय की जाएगी। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं वो केवल स्नान दान करके भी इसका पुण्य फल पा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय का जो समय रहेगा वो रहेगा 7:09 और सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:12 पर और चंद्रोदय का जो समय रहेगा शाम 5:57 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:33 से लेकर 6:21 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान पूजा पाठ मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 12:18 से लेकर 1:02 तक। इस समय में आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ करवा सकते हैं। वहीं पर राहु काल भी रहने वाला है जिसको कि अशुभ समय माना जाता है। वो रहेगा शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास खोलने का शुभ समय रहेगा। चंद्रदेव की पूजा का समय शाम 6:15 के बाद से रहेगा। इस समय में कभी भी चंद्रदेव को जल अर्पित कर अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। उस समय खीर का या मिश्री का भोग चंद्र देवता को अर्पित करें और फिर हाथ जोड़कर चंद्र देवता के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रार्थना करें। माघी पूर्णिमा के साथ ही माघ मास भी समाप्त हो जाएगा। जो लोग पूरे महीने पवित्र नदियों में गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, पवित्र नदियों में जाकर के या घर में ही गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, उन्हें इस दिन स्नान जरूर करना चाहिए। और इसके अगले ही दिन स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि होली भी आती है और शिवरात्रि का पर्व भी पड़ेगा। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।